Happy morning to all of you. This is Akash from English Talk Academy. As you know about me, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस टेंस इज वेरी स्पेशल एज कंपेयर टू अनदर वर्ड। ओके, औरों के मुताबिक ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द ओनली टेंस हु कनेक्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मींस पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट को ये कनेक्ट करता है। क्या करता है? पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। गाइस, लेट्स गो टू द सेंटेंस मेकिंग डायरेक्टली। सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को हर सिचुएशन का अलग अलग रूल्स बताया हुआ है। पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग और इंटरोगेटिव का और WH वर्ड्स, इन सब के अलग अलग रूल्स बताया हुआ है। बट इतने क्लासेस में तो आप इतना मैच्योर हो ही चुके हैं कि रूल्स बनाने की अब जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक मतलब एज कहा जाए तो एक इकट्ठे में मैंने एक सब रूल लिख दिया हुआ। इसी रूल से हम सभी को लीड करेंगे। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। जहां पे कंफ्यूजन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चनिंग सेंटेंस कह लीजिए इसको। पॉजिटिव सेंटेंस इन द सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें या पॉजिटिव सेंटेंस कह लें। देखिए, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इधर अदर वर्ड होता है, सभी को पता है। ओके, सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी। प्लूरल नाउन को मैंने निग्लेक्ट किया हुआ है, वो चीजें आपको खुद से समझनी है क्योंकि आप क्लास आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ही, शी, इट और प्लूरल नंबर को भी मैंने यहाँ पे नेम और प्लूरल नंबर को निग्लेक्ट किया हुआ है। ऐसा मैंने नेम, चलो यहाँ पे नेम भी डाल ही दे रहा हूं साथ में, नेम। ओके, तो अब बात करते हैं हम। आई हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गेम खेल रहा हूं। सिंस मॉर्निंग मीन्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए यहां पे बात करते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर 8 आवर। 8 आवर इज अ पीरियड ऑफ टाइम। ये 8 घंटे यानी कि एक लंबा पीरियड, 8 घंटे का एक पीरियड है। उस पीरियड में क्या हुआ है कि गेम खेला जा रहा है पूरी तरह से। ये कोई ही, शी, इट या कोई नाम एक होगा, मोहन, कृष्णा, राधा, राहुल, शुभम वगैरह, XYZ कोई सा भी नाम होगा, वो एक गेम खेल रहा है। इज दैट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो मैं देखो जस्ट बिकॉज ऑफ कि बोर्ड छोटा है तो मैं सिर्फ एक एक सेंटेंस लिया हूं। इसके आखिरी में मैं पूरा एक सेंटेंस का कंप्लीट पैकेज आपको दिखा दूंगा, उसको आप ध्यान से समझ लेना। बट यहाँ पे आपको सिर्फ हाइलाइट्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो गाइस, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? आई, यू, दे, वी, जो कि एक सब्जेक्ट को शो कर रहा है। उसके बाद हैव बीन या हैज बीन लगाना था, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रूल्स को हम रूल को ध्यान में रखेंगे, रूल को आप माइंड से स्लिप ना होने दें, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव का तो हैव नॉट को मैंने हैवंट लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि हैव नॉट को मैंने हैवंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं हैव नॉट। हैव नॉट को मैंने क्या कर दिया है? हैवंट। जो ओ है जिसे अ कहते हैं, इसको मैंने क्या किया? कट करके उसके जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगाया, फिर टी, हैवंट हो गया। ठीक है? इज दैट क्लियर? आई हैवंट बीन टीचिंग फॉर 2 years। 2 years एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है ना? ये क्या शो कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, जो कि काम चल रहा है 2 सालों से। वैसे यहाँ पे ही हैजंट, हैजंट को भी मैंने क्या किया हुआ है? हैव नॉट की जगह पे था हैज नॉट। हैज नॉट को मैंने क्या किया है? हैजंट की जगह पे क्या था? हैज नॉट। हैज नॉट में से मैंने अ को यहां से निग्लेक्ट करके यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगाया है, टी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये ज्यादा वैसा कोई कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएगा। अगर आपको इसको इस प्रकार से यूज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप एडवांस इंग्लिश की तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ही हैजंट बीन टीचिंग फॉर 2 years, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। हैजंट बीन टीचिंग फॉर 2 years। हैजंट बीन teaching for 2 years. She hasn't been teaching for 2 years. और it hasn't been
प्लेइंग गेम, इट के जगह पे आप कोई कंप्यूटर ले लो या इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज वगैरह, ओके। और ऐसा फिर नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, और लिविंग थिंग्स भी होते हैं, बट जिसका इट का यूज हम बेसिकली वहां पे करते हैं ना जहां पे हमें किसी चीज का जेंडर नहीं पता हो कि वो मेल है या फीमेल, इन दैट केस आप इट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस क्या होता है गाइस कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस पुट करते हैं सामने वाले के सामने, तो आप वहां पे एक आंसर के लिए रेकमेंडेड होते हैं, आप वहां पे आंसर का एक्सपेक्टेशन आपके अंदर होता है, आप चाहत रखते हैं कि उसका हाँ या ना में हो। बट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर कैसे देगा, यस और नो में या फिर फुल सेंटेंस में, ओके। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, हैव आय से तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, बट सेंटेंस को हमें समझना है तो ग्रामेटिकली आय लगाना गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ग्रामेटिकली आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years सही होगा, ग्रामेटिकली सही होगा। आई लगाना ग्रामेटिकली सही होगा। कैसे होगा? देखिए, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं कितने सालों से? 2 सालों से, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। बट गाइस, ये सेंस के, अगर सेंस किया जाए इस चीज को, अगर ये समझ के तौर पे बात किया जाए, फिर किसी चीज को कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो ये मेंटली थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होता है। फॉर वो कैसे? तो क्या आप खुद से क्वेश्चन करते हैं? बिल्कुल नहीं। खुद से क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे नॉनसेंस चीजें सामने आती है, या तो फिर एक कोई पागल होगा, या तो फिर वो अपने लिए वो श्योरिटी लेवल उसका बहुत कम होगा, कंफर्म नहीं है किसी चीज के लिए, तब आप आय से क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली हम क्वेश्चन सामने वाले से ही करते हैं, खुद से तो क्वेश्चन नहीं करते, जहां तक आपको पता होगा, है ना। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, आपका आंसर डिपेंड करता है, इट्स ऑन द क्वेश्चंस, ओके। अगर आपने क्वेश्चन किया है यू से, आपका आंसर होगा यस आई हैव, बीन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप स्टॉप कर दोगे, यस आई हैव, आपका क्वेश्चन यहां पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा। अगर नोट में आंसर देना है, यानी कि नेगेटिव सेंस में आंसर देना है, तो आप बोलेंगे नो ही शी इट, सॉरी, यहां पे भी होगा वही सारे सब्जेक्ट्स, ही, नो, आई, यू, दे और वी। क्लियर? नो आई हैव नॉट, यहां पे कॉमा लगेगा नो के बाद, ओके। इसमें भी कॉमा लगेगा यहां पे। वैसे ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, इंग्लिश का ई हमेशा कैपिटल रखना, आप इतना माइंड में रखो। ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या वो 2 सालों से इंग्लिश बोल रहा है? अगर बोल रहा है, अगर आंसर हाँ में है, तो यस ही हैज। इज दैट क्लियर? अगर आंसर ना में है, नो ही हैज नॉट। यहां पे ही, शी, इट का सभी का स्मॉल लेटर होगा स्टार्टिंग में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एच ई, ही का एच जो है कैपिटल है, वो स्मॉल में होगा। इसमें भी आई, यू, आई, वाई, टी, आई तो कैपिटल में ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू का वाई, दे का टी, वी का डब्ल्यू का, सॉरी वी का डब्ल्यू, ये सारे स्मॉल में होंगे, ठीक है, इतना समझना आप। तो आगे देखते हैं। सो गाइस, लेट्स कम टू द WH क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। गाइस, यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है, ठीक है। देखो गाइस, मैंने, आप शायद नोटिस नहीं किए स्टार्टिंग में, बट मैंने वर्ब में आईएनजी नहीं पुट किया हुआ है, वो चीज आपको खुद से समझना होगा। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मींस वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, इट्स वेरी मच नेसेसरी। एज कभी कभी इसमें थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे आईएनजी पुट नहीं किया। वो कहां पे होगा मैं आगे बताता हूँ। WH क्वेश्चनिंग सेंटेंस में क्या होगा गाइस, देखो इसका क्वेश्चन का तरीका होगा ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझे। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं पहले, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग फॉर सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है कि काफी देर से आप क्या खा रहे हैं, काफी देर से, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए,
आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर सो लॉन्ग, मर्जी तो बोल लो, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा मतलब कि मैं पिज्जा खा रहा हूं। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है? हाउ लॉन्ग का मतलब है कितने देर से, ओके, कितने देर से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने देर से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका आंसर ये होगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि मैं सिंस ही लगाऊंगा, ठीक है, यहां पे मर्जी आप 4 लगा लो, एज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या मांगता है उसके हिसाब से आप सिंस और 4 का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज सी बीन मोपिंग द फ्लोर। वो कितने समय से पोछा लगा रही है। इज दैट क्लियर? हाउ लॉन्ग हैज सी बीन मोपिंग द फ्लोर। आपका आंसर होगा शी हैज बीन मोपिंग द फ्लोर फॉर 10 मिनट्स। मतलब कि वो 10 मिनट से क्या कर रही है? पोछा लगा रही है। पोछा लगा रही है क्या? ये क्या 10 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। देखो क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे ना तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है ना पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पुट किया जा रहा है आपके सामने और आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको स्टार लगाया हुआ है। वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, आप तो यहाँ पे कहोगे बीन ही है सिर्फ, इसके बाद तो वर्ब मैंने पुट किया नहीं। गाइस एक चीज समझना है, यहाँ पे बीन है ना जो, इसका एक कॉन्सेप्ट है। बीन वहां पर भी यूज हो सकता है जहां आप किसी जगह पे गए हो, वहां से आप लौट करके वापस अपने घर पे। ऐसे मत समझो, आप एक सिचुएशन क्रिएट करो। समझो कि आप पटना गए हो, बिहार का कैपिटल है वो, पटना गए हैं और पटना आपके घर वाले वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, लोगों को नहीं पता है कि आप कहाँ गए हैं लेकिन आप हैं पटना में। अब वहां से आप घर पे आते हो तो आपसे घर वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। अब तो आप पटना में हो नहीं ना, पटना से वापस आ गए हैं, आप अपने घर पे हो करंटली, यही तो कह सकते हैं ना। तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे कि तुम कहाँ पे थे, ये गुस्से में हो जाते हैं कि कहाँ मर गया था तू, ऐसे करके। तो वेयर द हेल हैव यू बीन, अगर इंग्लिश में गुस्सा दिखाना है तो इस प्रकार से। बट अगर वो नॉर्मली पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ थे या कहाँ चले गए थे या इतने देर से तुम कहाँ थे, एक प्लेस की बात हो रही है ना, ये ज्यादातर जा करके आने के लिए ही सिर्फ यूज करोगे आप। वहां पे इंग्लिश में ये होगा वेयर हैव यू बीन टू, वेयर हैव यू बीन फॉर 10 days, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन सिंस इवनिंग, और वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट नाइट, तुम कल रात से कहां गायब थे, है ना। ऐसे करके मतलब कि किसी जगह से जा करके आप वापस आ चुके हो उस कंडीशन में, ठीक है। या फिर कोई आपको फोन करता है, पूछता है कि तुम कहां पे हो, वेयर द हेल हैव यू बीन, तुम कहां चले गए, कहां मर गए, इस प्रकार से। तो वो है, ये बीन का इस्तेमाल यहां पे करते हैं। दैट इज व्हाई आई एम पुटेड हियर 3 stars, ओके। वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, तुम कहां थे मॉर्निंग से। आपका आंसर ये होगा शायद, अगर मर्जी आपकी, आई हैव बीन टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कहा था, टेम्पल में। चलिए आगे बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस का, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। सो गाइस चलिए आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये काफी ज्यादा एडवांस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डू नॉट गेट वरी अबाउट इट, क्योंकि सारी चीजें तो हमें इसी में कवर करना है ना। देखिए स्टेटिव वर्ब्स यानी कि स्थिति सूचक क्रिया, स्टेटिव वर्ब का हिंदी होता है, इसके साथ ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं होता, नॉट टू बी यूज, ओके। इसके एग्जांपल्स क्या होता है, इजी मींस एग्जाम्पली ग्रेटिया इसको कहते हैं, ठीक है। इजी या एक्स लगा लो या फिर
एग्जाम्पल के लिए हेट, लव, लाइक, अंडरस्टैंड, नो, फील, हैव मतलब रखना किसी चीज को, ओन भी इसी का पार्ट है, हैव मैंने ब्रैकेट में डाल दिया हुआ है इसका। सीम मतलब एक तरह का लगना, नहीं बोलते इट डजंट सीम्स टू बी लाइक अ गुड स्टूडेंट, ये अच्छे स्टूडेंट की तरह नहीं लगता। डाउट, किसी प्रकार का डाउट हो या फिर है ना शंका। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टेटिव वर्ब्स के। स्टेटिव वर्ब का कोई एक क्लास में पर्सनली स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स का लूंगा मैं। इसके साथ डायनेमिक वर्ब्स का यूज होता है। डायनेमिक वर्ब्स होता है जो एक्शनिंग वर्ब्स होते हैं, बट स्टेटिव वर्ब्स एक्शनिंग वर्ब नहीं होते हैं। ये इमेजिनरी, ये कह लो थिंकिंग लेवल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली जो जुड़े होते हैं वो सारी चीजें यहां पे समझना। शी हैज बीन अंडरस्टैंडिंग दिस क्लास फॉर 2 hours। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि अंडरस्टैंड, यहां पे देखो आप, मैंने उन्हीं वर्ड्स को लेकर के यहां पे 3 सेंटेंसेस बनाए हैं जो इनमें एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी, अंडरस्टैंडिंग एक स्टेटिव वर्ब है, तो अंडरस्टैंडिंग में जो होगा आईएनजी नहीं लगेगा यहां पे, मींस दैट कि स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक ही सीमित रहेगा। उसमें सिंस और फॉर का यूज करके आप टाइम का एडिशन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में नहीं होता है। टू बी वेरी मच श्योर अबाउट इट कि इसमें कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? उसमें सिर्फ क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टूड, हैज, हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इतना तो क्लियर है ना आपको, हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड क्या है, थर्ड फॉर्म है। शी हैज अंडरस्टूड दिस क्लास फॉर 2 hours, मतलब कि वो 2 घंटे से इस क्लास को समझ रही। हिंदी इसका वही होगा, हिंदी उसका सेम ही होगा कि वह 2 घंटे से क्लास को समझ रही है। पिछले 2 घंटे से मतलब कि उसने इस काम को स्टार्ट किया था पास्ट टाइम में, एंड प्रेजेंट में वो काम प्रोग्रेस में है, यानी कि कंटिन्यूसली वो काम चल रहा है। लाइक दैट, आई हैव बीन लाइकिंग दिस मूवी सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब कि कहने की कोशिश ये किया जा रहा है कि मैं बचपन से इस मूवी को पसंद करते आ रहा हूं। बट द सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहां भी एक लाइक है जो वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, स्थिति सूचक क्रिया है, यानी कि स्टेटिव वर्ब है। कौन सा है, स्टेटिव वर्ब है। हमने जैसा बताया कि स्टेटिव वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होता है, तो यहां पे लाइकिंग के जगह पे लाइक्ड का यूज होगा, और साथ में बीन का इस्तेमाल ना करके प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आई हैव लाइक्ड दिस मूवी सिंस माय चाइल्डहुड। इसे लाइकड बोलते हैं कई लोग, इट्स नॉट लाइकड, इट्स लाइक्ड। ठ का साउंड आता है, ठीक है, ट का भी साउंड नहीं आता है, इसका साउंड आता है, किसका, ठ का, ठीक है। एक ट होता है कुक्ड, एक कुक, कुकड़ बोलते हैं कई लोग ना, कुक को, ठ का साउंड आता है, ठीक है। आई हैव लाइक्ड दिस मूवी सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब कि मैं इस मूवी को बचपन से पसंद करते आ रहा हूं, यानी कि कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? लाइक दैट सॉरी, यू हैव बीन नोइंग मी फॉर 10 years, कहने की कोशिश ये किया जा रहा है कि तुम मुझे 10 सालों से जान रहे हो, बट ऐसा है नहीं, इसमें कह नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटिक वर्ब है, और जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटिक वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव नोन मी फॉर 10 years, यू हैव नोन मी फॉर 10 years। इज दैट क्लियर? इसमें भी वही चीज है कि तुम मुझे 10 सालों से जान रहे हो, ठीक है। सो गाइस, आइए कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। सेंटेंस बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये एडवांस इंग्लिश का एक ट्रिक है, इसको समझो आप।
बेसिकली सभी को पता होता है, बट लेट मी टेल यू अबाउट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एडवांस देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, अगर सीखना है कुछ एडवांस तो समझे इसे. देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ज्यादा इसमें टाइम पीरियड को नहीं शो किया हुआ है, सिर्फ सेंटेंस मेकिंग में काम आता है ये. आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे पी स्मॉल होगा. ओके, आई हैव बीन प्लेइंग, इसको I've been playing. I have को हम क्या लिख सकते हैं? I've. It's I've. क्या है? I've. I भ पूरा ना बोले. I've. वो. Okay? I've been playing. I've been playing. Is that clear? I have been playing. I have को हमने मिनिमाइज करके एच ए को मिनिमाइज किया तो ये क्या बन गया? I've. Is that clear? Okay. Second one is that I have not been speaking. I have not been speaking. मेरे साथ रिपीट करो आप भी. I have not को मैंने क्या किया है? Have not को मैंने क्या किया है कि haven't इसको बना लिया है. क्या? Have not को क्या किया हमने? Haven't बनाया है. क्या? Haven't. ओ को यहां से रिमूव करके मैंने अपोस्ट्रोफी एस, इसे अपोस्ट्रोफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? अपोस्ट्रोफ बोलते हैं. इज दैट क्लियर गाइस? ओ को रिमूव करने के बाद अपोस्ट्रोफ यहां पे बना है. ओ को रिमूव करने के बाद अपोस्ट्रोफ यहां पे बना है तो क्या हो गया? आई हैवंट बीन स्पीकिंग. आई हैवंट बीन स्पीकिंग. ये हो गया आई हैव बीन प्लेइंग, I haven't been speaking. These all sentences are mostly used in speaking language. Speaking में बहुत ज़्यादा helpful है और ये भी mostly जो advanced speakers होते हैं इनका ज़्यादा यूज करते हैं, जो learners होते हैं इनका यूज कर लेते हैं. But try to use this one. अगर आप इसका यूज करना ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे तो मीन्स दैट ये शो करता है आपको आपकी स्पीकिंग स्किल्स को कि आप एडवांस की तरफ मूव कर चुके हो. ठीक है. थर्ड वन इज दैट यू हैव बीन टीचिंग. यू हैव को क्या लिख सकते हैं हम? यूव लिख सकते हैं. क्या? यूव. ध्यान से सुने. यू हैव को हम क्या लिख सकते हैं? यू बीन टीचिंग. इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज दैट यू हैव को हमने बनाया यू हैव नॉट. जैसा कि मैंने बताया हुआ है have not को हम क्या बोलेंगे? haven't. क्या होगा? haven't. Is that clear? She has been singing. She has been. इसे C तो बोले ना पहले. It's not C. ये C नहीं है. ये क्या है? मैंने पिछले क्लास में भी बताया हुआ है आपको. ये it's she. तलावे सर जिसको बोलते हैं it's she. Okay. SH का साउंड साथ में आएगा तो she होगा. ये C नहीं है. She और C में there is a big difference between both. Okay? She has been singing. She has को she's been singing. Is that clear? She's been singing. ये थोड़ा सा difficult होता है learners के लिए, but try to speak that she's been learning. Okay? Sorry, singing. Last one is that she has not been singing. She has not been singing. जैसा कि मैंने बताया हुआ है हैज नॉट, हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं तो हैज नॉट को क्या बोलेंगे? हैजंट. इज दैट क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट शी हैजंट बीन सिंगिंग. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा. गाइस कुछ मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग सेंटेंस बनाने में करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की बात ना करूं मैं तो मोस्टली स्टूडेंट इस मिस्टेक्स को करते हैं. ठीक है. मिस्टेक्स अकर्स इन सेंटेंस. सेंटेंस में जो मिस्टेक्स होते हैं उसके बात कर रहे हैं हम. ठीक है. अकर मतलब होता है घटित होना. ठीक है. शी हैज बीन लाइकिंग इंग्लिश. याद करो आपको मैंने बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटिव वर्ब्स का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है. ठीक है. स्टेटिव वर्ब्स का किस में यूज नहीं होता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होता. तो इसको मैंने
क्या चेंज करना है? शी हैज लाइक्ड इंग्लिश, सॉरी शी हैज लाइक्ड इंग्लिश. इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज आई एम प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग. आई एम प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग. ठीक है, यहां पे क्या होगा? आई एम प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग. अब यहां पे देखो एम का यूज हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, साथ में सिंस मॉर्निंग टाइम लगने से ये कॉन्टिन्यूअस के जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ भी इशारा कर रहा है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर एम लग रहा है तो आपका ये नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा. लेकिन अगर एम हट रहा है तो यहाँ पे आई बीन होगा. आई हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग. तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? ये सेंटेंस आपका क्या हुआ? गलत हुआ. ये सेंटेंस कौन सा हुआ गलत? सॉरी, हाँ, ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो गया? टोटली रॉन्ग हो गया. ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव बीन प्लेइंग गेम. ठीक है, तो अब यहां पे देखो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 years. अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, सिंस का यूज होगा या फोर का यूज होगा, इसमें एरर यहां पे है. ठीक है, इसमें एरर कहां था? इसमें एरर यहां पे था. ठीक है, इसमें एरर कहां था? यहां पे स्टेटिक वर्ब्स में था, इसमें हेल्पिंग वर्ब में था, और इसमें यहां पे टाइमिंग में एरर है. एरर यहां पे फाइंड करना है. 5 year नहीं, सिंस नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि हम ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. हम पॉइंट इन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, एक टाइम में पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसको समझना है. ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर और भी. सो गाइस, कुछ सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको. मैंने ज्यादा सेंटेंस नहीं बनाया है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझना है. आई हैव बीन स्पीकिंग फ्रेंच सिंस माई 9th क्लास. यहाँ पे जो मेन पार्ट है इसका सिंस है. सिंस और फोर में काफी कंफ्यूजन होते हैं, आप प्रैक्टिस करते करते इस चीज को समझ जाएंगे. कैसे? आई हैव बीन स्पीकिंग फ्रेंच मतलब कि मैं फ्रेंच, एक जो फ्रांस का लैंग्वेज है, भाषा है, उसे कब से बोल रहा हूं? 9th क्लास से. ठीक है. सेकंड वन, दे हैवंट टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 9 years. 4 यहां पे क्यों होगा? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. 9th क्लास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें कंफ्यूजन ना हो. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट इन टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के अवधि, समय का अवधि. दे हैव नॉट टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 9 years. शी हैजंट बीन, सॉरी यहां पे बीन छूट गया है, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. यहां पे बीन होगा. ठीक है, दे हैज नॉट बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 9 years. शी हैज नॉट बीन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज. बस ये इतना ही, इसमें टाइम का कोई वो नहीं किया हुआ है मैंने. शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज. फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा, दूसरे देश का लैंग्वेज. ठीक है. मोहन हैज बीन नोन मी सिंस माई चाइल्डहुड. फिर से नोन. अब यहां पे आईएनजी क्यों पुट नहीं हुआ? क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब. और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं होता. एक चीज और, क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है? स्टेटिव वर्ब होने के बावजूद भी यहां पे हम बीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसा कि मैंने आपको बताया, बीन का यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हैज आएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा. स्टेटिव वर्ब आने के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रहता है, ये क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इज दैट क्लियर? यहां पे ये कंफ्यूज ना हो कि नोन भी लगा दिए और आप बीन भी लगा दिए, तो दोनों कौन से फॉर्म हो जाएंगे? थर्ड फॉर्म. प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, यानी कि ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है. सॉरी विलेज, यहाँ पे विलेज है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन विलेज, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप, सॉरी कितने समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं. कितने समय से, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. कितने समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं. तो यहाँ पे ये बताया गया, आई
हैव बीन लिविंग इन विलेज सिंस आई वर 10th क्लास। आई वर इन 10th क्लास। मैं बार बार दिल्ली बोल दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं कुछ दिन दिल्ली में रह चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। लिविंग के विलेज होगा यहाँ पे, विलेज मैंने लिखा हुआ है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन विलेज, ठीक है। आई बीन लिविंग इन विलेज सिंस आई वर इन 10th क्लास, सॉरी आई वर इन 10th क्लास, मतलब कि जब मैं 10th क्लास में था। यहां पे लिखता हूं मैं फिर से, सिंस आई वर इन, आई वॉज इन, सॉरी बिग मिस्टेक, आई वॉज इन 10th क्लास, आई वॉज इन 10th क्लास, ओके। आई के साथ वर का यूज नहीं होता, वॉज का यूज होता है, ठीक है। I have been living in village since I was in 10th class। इस सेंटेंस में काफी ज्यादा was हो गया। Where have you been learning English? आप इंग्लिश कहाँ पे सीख रहे हो? Where have you been learning English? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? I have been learning English। प्लेस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने आंसर में टाइम बता दिया है, बट where have you been learning English? I have been learning English at XYZ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जगह का नाम डाल लो, ओके गाइस। तो ये था आपका रिव्यू। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें ING वगैरह पुट करने में आपको काफी परेशानियां आएंगी, तो वो चीजें आप खुद से कोशिश करना समझने के लिए। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, सो सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।